अब इन्वेस्टर समिट का आगाज किया गया था और अब तमाम जो प्रस्ताव है उन पर क्रियान्वयन भी शुरू हो रहा है, अमल किया जा रहा है। कितना बदलता हुआ उत्तर प्रदेश पहले की अगर हम बात करें और अब की अगर हम बात करें तो नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल को साधुवाद दूंगा, स्वदेश न्यूज को, कि हम एक बहुत अच्छे विषय पर डिबेट कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप विकास की परिपाटी को देखें हम लोग, तो सबसे पहले ताज एक्सप्रेस वे का निर्माण बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया और वो आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे लेके गए। लखनऊ के अंदर पुलिस मुख्यालय, तमाम बिल्डिंगें, लोक भवन, बहुत सारे काम उन्होंने किए। इसको नकारा नहीं जाना चाहिए, स्वीकार करना पड़ेगा। इकाना स्टेडियम, बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट उसकी कार्यकाल में हुए हैं। इसके बाद उसी परंपरा को और आगे ले जाने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 कर रहे हैं। 3 सेरेमनी आप पहले कर चुके हैं। और मैं उल्लेख करूंगा कि ओडीओपी की योजना भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले लेके आए थे। आप ओडीओपी का मतलब था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपका फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा है। आगरा आपका चमड़ा उद्योग है, कानपुर आपका टेंडी उद्योग है, पान मसाला उद्योग है। मुझे नहीं लगता है कि वहां इस क्षेत्र में कोई काम किया गया। और समाजवादी पार्टी की सरकार में एक प्लास्टिक सिटी के नाम से औरैया में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो शायद आज की तारीख में जैसा कि तैसा पड़ा है। अब तीसरी चीज आती है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात दी और कई खरब रुपए का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं योगी जी ने, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन स्वागत तब हो कि जब आपके देश का जो टैलेंटेड युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, इंजीनियरिंग करके युवा घूम रहा है, आप जब तक छोटे उद्योगों, ओईएम, ओन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो छोटी इंडस्ट्री होती है, वो जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, बड़ी इंडस्ट्री उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती है। जब बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो छोटे टूल रूम चाहिए होते हैं, उनकी दैनिक मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी जरूरतें होती हैं, वो फुलफिल करना आवश्यक है। मैं उदाहरण देता हूं आपको नोएडा से। नोएडा एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल शहर है, कांग्रेस के टाइम में बसाया गया था। आज की तारीख में आप नोएडा में देखिए कि तमाम इंडस्ट्री यहां से माइग्रेट करके हिमाचल और उत्तराखंड चली गई। सरकारों को उस समय ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया। वर्तमान में भी आज की तारीख में एक कॉमर्शियल हब बन के नोएडा रह गया। औद्योगिक वाली चीज खत्म हो गई है। डाइबू, डीसीएम डाइबू जैसी बड़ी कंपनी थी, वो लैंड आज की तारीख में डिस्प्यूट में पड़ी हुई है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपके होंडा आई थी, होंडा ने काम कम कर दिया यहाँ पर, तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि छोटे उद्योग, जैसे आपके पास इतने अच्छे एक्सप्रेस वे बन गए हैं, योगी जी की सरकार में अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है, अखिलेश जी की सरकार में आगरा लखनऊ हुआ, बसपा में नोएडा टू आगरा हुआ। तो ये सारे एक्सप्रेस वे के साथ में जो जमीनें हैं, जो गांव हैं, वहां पर आप छोटे ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, हैंडलूम उद्योग, इस सबको अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो मैं समझता हूँ आज आपके पास पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिजली खूब मिल रही है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सकारात्मक है। इसमें मैं किसी तरीके की राजनीति नहीं देखता हूं। मुझे नहीं लगता है कि सपा वर्सेस भाजपा या बसपा, कोई इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव काम सब सरकारों ने तत्कालीन व्यवस्थाओं के अनुसार किए हैं। उसको आगे बढ़ाने की जिस तरीके से, जिस जोश के साथ, एंथुसिज्म में कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के बहुत अच्छा एंथुसिज्म, बहुत जोश के साथ वो आगे आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी देखे कि आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी, उसके बाद वो योजनाएं धरातल पर कितनी उतर पा रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक मैंने उल्लेख किया ओडीओपी का, शुरुआत में जब पहले टर्म में योगी जी की सरकार आई तब ये घोषणा की गई थी, लेकिन आज की तारीख को वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है। आपके पास तमाम बड़े युवाओं की फौज है, बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा है, आप सेलेक्ट करिए, उनकी कमेटियां बनाइए, उनको सिंपल स्टाइपेंड आप दीजिए, 10-15 हजार रुपए महीने का, वो सारे काम करेंगे सरकार के। आप संविदा में कर्मचारी रखते हैं, बेहतर है कि आप उनको रोजगार दे सकते हैं। और सिंगल विंडो सिस्टम आपने कह दिया, निवेश मित्र पोर्टल आप ले आइए, बहुत अच्छी बात है। उसको और सरलीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंस्पेक्टर राज अभी भी खत्म नहीं हुआ इंडस्ट्री में, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके ऊपर और सरलीकरण करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हम वास्तव में जो सपना सरकार देख रही है, उसी तरीके का सपना जनता भी देख रही है। आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे मैनेजिंग एडिटर आर पी श्रीवास्तव भी हमारे